क्या हाल है आज बिटकॉइन के। आज सेकंड डे है नए मंथ का, नए और लास्ट एंड फाइनल मंथ का। और कल पहले दिन ही बिटकॉइन ने 38,999 के हाई लगा दिए। कल रात को ही हाई लगाया है और तब से हम एक रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं, है ना। आप यहाँ पे देखोगे तो एक ही रेंज में चल रहा है बिटकॉइन। और $39,000 फिर भी नहीं दिखा पाया, लेकिन हाँ 38,999 पहुंच गया तो 39,000 हो ही गया। लेकिन अब 39 तक आ गए हैं तो क्या $40,000 दिखेगा? $40,000 दिख सकता है जिस तरह से बिटकॉइन की मूवमेंट चल रही है। 40,000 दिखा तो सकता है बिटकॉइन, लेकिन ये हो सकता है कि 40,000 दिखाने के बाद थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले। क्यों? क्योंकि वीकली अगर आप चार्ट देखोगे, ये वीक की कैंडल, आज है सैटरडे, अगर ये वीक की कैंडल 3940 तक पहुंच जाती है तो अगला वीक थोड़ा सा यहाँ पे रेड वाली क्लोजिंग दे सकता है। क्योंकि इतनी सारे वीक आप देखो बीत चुके हैं और इतने सारे वीक में हम कहाँ से कहाँ आ गए। 24,900 से आज 38,900 तक आ चुके हैं, मतलब तकरीबन तकरीबन $15,000 का पंप आ चुका है। तो एक थोड़ा सा करेक्शन वाला वीक भी रहेगा। अब ये देखना ज़रूरी है इस वीक की क्लोजिंग कहाँ मिलती है, ठीक है, वही डिपेंड करेगा अगला वीक कैसा होगा। तो अभी भी 38,700 के लेवल पे टिके हुए हैं। 38,999 का हाई है और एक अच्छी सिचुएशन चल रही है, लेकिन गेम हो सकता है और गेम से बचना है आपको। कल संडे और वीकेंड का टाइम है और वीकली क्लोजिंग हमको कल के बाद में देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे आज के टॉप गेनर के बारे में। नए मंथ के दूसरे दिन पहला जो कॉइन आज टॉप गेनर में चल रहा है वो है ALCX। मतलब काफ़ी टाइम से ये कॉइन नीचे रेंग रहा था और 4 घंटे की ये कैंडल्स हैं और तकरीबन तकरीबन 4 कैंडल्स हैं और 16 घंटे के अंदर ये लेवल आ चुके हैं। $15 से $25 की इसकी रेंज आ चुकी है इस टाइम पे और 55% 56% ये ग्रीन में चल रहा है आज। इसके अलावा साथ निभा रहा है ALCX का गिफ्टो। जी हाँ, गिफ्टो GFT का प्राइस भी 30-31% कल से ही ऊपर चल रहा है और इसने 0.03 के हाई लगाए हैं। 0.024 पे अभी चल रहा है और लेवल 0.015 से आए हैं। ऑलमोस्ट प्राइस डबल की तरफ गया ये जो हाई लगाया है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, पिछले हम नवंबर एंड से लेके अभी तक देख रहे हैं लूना फैमिली काफ़ी अच्छा पंप कर रही है। उसके अंदर LUNC की परफॉर्मेंस आज भी ज़बरदस्त चल रही है। ऑलमोस्ट 100% से भी ज़्यादा पंप हो चुका है 30 दिन में LUNC। और बाइनेंस बर्न्स 3.9 बिलियन LUNC एज इट सर्ज टू 8 मंथ हाई। 3.9 तकरीबन तकरीबन 4 बिलियन LUNC लूना क्लासिक जो है यहाँ पे बर्न किए गए हैं बाइनेंस की तरफ से। तो बिल्कुल बस सिर्फ और सिर्फ 141 डेज, 141 दिन और हैं। 141 दिन दूर हैं हम बिटकॉइन हाल्विंग से। हिस्टोरिकल मूवमेंट्स, ऐतिहासिक पल कह सकते हो, कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हाल्विंग है उसके बाद बिटकॉइन अपना नया ऑल टाइम हाई लगा सकता है। मतलब एक बार फिर से बिटकॉइन सबको गलत प्रूव कर सकता है। जो 2022 के एंड में बड़े बड़े जो बिटकॉइन को स्कैम, बिटकॉइन ज़ीरो, उनको कहीं ना कहीं बिटकॉइन फिर से गलत साबित करने की तैयारी में है। और ये बड़ा ऐतिहासिक मूवमेंट रहेगा, हिस्टोरिकल मूवमेंट रहेगा। बिटकॉइन हाल्विंग 141 डेज, बस यहाँ पे अप्रैल 2024 में बिटकॉइन की हाल्विंग हमको होती हुई देखने को मिलेगी, जो कि अपने आप में क्रिप्टो मार्केट के लिए, बिटकॉइन के लिए, बुलरन के लिए बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट इवेंट है। तो तैयार हो जाइए, सिर्फ 141 दिन दूर हैं हम। तो बिल्कुल गेम हो रहा है बिटगट के अंदर भी। जब भी किसी क्रिप्टो को लेके कुछ इवेंट की अनाउंसमेंट होती है, कोई डेट इंपॉर्टेंट होती है, उस डेट से पहले डेफिनेटली कुछ ना कुछ गेम होते हैं। और बिटगट में भी दिख रहा है 30% तक प्राइस और ऊपर आ चुके हैं। और पिछले 7 दिन की अगर हम बात कर लें तो भैया 65%। कार लॉन्च का इवेंट है 7 दिसंबर को और पहले गेम हो रहा है। और जैसा डिस्कस किया था कि पहले गेम होगा तो आप अपना बेनिफिट देखिएगा। और 7 दिसंबर, आज 2 है 7, मतलब 7 को तो कुछ एक्सपेक्टेशन रखिएगा मत। 7 को कोई पंप नहीं आएगा बिटगट में।
और हो सकता है डंप देखने को मिले। तो अगर प्रॉफिट मिलता है, अगले 2-3 दिन भी और पंप होता है, तो भैया प्रॉफिट बुक कर लेना। क्यों? क्योंकि जिस दिन इवेंट होता है उस दिन कुछ भी हो सकता है। तो 65 से 70% इसके प्राइस बढ़ चुके हैं। बिटगेट कहीं ना कहीं उड़ रहा है अपने कार लॉन्च इवेंट की हाइप में। पिछले कुछ टाइम से ARB आर्बिट्रम की जो स्टोरी है वो बड़ी खतरनाक रही है। मतलब काफ़ी अच्छा खासा डंप देखा, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डंप आया। मतलब जितना एक्सपेक्ट नहीं था, वो सिर्फ एक गेम होते हैं। और अच्छे लिक्विडेशंस किए थे, अच्छे लॉस में गए वेल्स। और अभी भी यहाँ पे ए वेल डिपॉजिट 3 मिलियन ARB $3 मिलियन के टू बाइनेंस एट अ लॉस इन द पास्ट 10 आवर। इस वेल ने भी लॉस में यहाँ पे डिपॉजिट किए हैं। और वेल विड्रू 6.4 मिलियन ARB $10 मिलियन के फ्रॉम बाइनेंस एट 1.5 डॉलर एट द प्राइस पीक एंड करंटली होल्ड 3.5 मिलियन ARB $3.6 मिलियन की। एंड द वेल लॉस्ट अ टोटल ऑफ 3.5 मिलियन ऑन ARB। मतलब आप देखो, सिर्फ इस वेल की कहानी नहीं है, बहुत सारी वेल्स को अच्छा लॉस भी हुआ है ARB से। ये रियलिटी है। $3.5 मिलियन का लॉस इस वेल को फेस करना पड़ा है, मिला है ARB से, आर्बिट्रम से। नेक्स्ट अपडेट, बाइनेंस पे जो अभी अभी नया कॉइन आया, नया लिस्ट हुआ, फ्यूचर्स में ऑलरेडी था लेकिन स्पॉट में लिस्टिंग हुई, जिसका नाम है ब्लर। और ए वेल सोल्ड 1.7 मिलियन ब्लर, 1.7 मिलियन ब्लर यहाँ पे सेल किए गए हैं इस वेल की तरफ से। तकरीबन तकरीबन $9 लाख के हैं, $0.5 के ऊपर। एंड स्पेंट $1.25 मिलियन टू बाय 82,000 लिंक। तो ब्लर को बेचा है, चेन लिंक को खरीदा है। चेन लिंक 5 से 6% ऊपर चल रहा है आज $15 के साथ। एंड द वेल हैज़ बॉट अ टोटल ऑफ 1,93,000 चेन लिंक $2.8 एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 14। मतलब $2.8 मिलियन के $14 पे एवरेज प्राइस है। और 1,90,000 से भी ज़्यादा चेन लिंक खरीदे हैं इस वेल ने। तो ब्लर को बेचा है और चेन लिंक को खरीदा इस वेल ने। और देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से FTX अल्मेडा एसेट्स को मूव कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जब तक ये एसेट्स इनके हाथ में है तब तक ये खतरे के निशान में है ना। कभी भी सेलिंग हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता, होगी तो सेलिंग ही होगी। अब फिर से यहाँ पे $22 मिलियन के एसेट मूव किए हैं, जिसके अंदर 6 मिलियन IMX हैं, $9 मिलियन के। 20 मिलियन GMT कॉइन है, ग्रीन मेटावर्स स्टेपन भी बोल सकते हो, $5.2 मिलियन के। 1600 इथीरियम है, $3.4 मिलियन के। 4 लाख यूनिस्वैप हैं, $2.6 मिलियन के। 77 बिलियन शिब भी यहाँ पे मूव किए गए हैं। कितने गए हैं? $6 लाख के। और बैलेंस है 3 लाख डॉलर्स के। 2.24 मिलियन है लुक्स, $2,60,000 के। और 8 लाख वो हैं $1,79,000 के। तो तकरीबन तकरीबन यहाँ पे फिर से 8 कॉइन को मूव किया है। और ये 8 कॉइन खतरे के निशान में है, कहीं ना कहीं कभी भी सेलिंग हो सकती है। आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम X के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कीजिए, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।